गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अनुज राज। हम सभी पिछले क्लास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किए थे, यानी उत्तरदायी परिस्थितियां के बारे में चर्चा किए थे कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। हमने पिछले क्लास में यह भी बात की थी कि जब रैयतवाड़ी बंदोबस्त से पहले भारत में अस्थाई बंदोबस्त चल रही थी तो अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लाया गया। तो हम उस समय की परिस्थितियों के बारे में चर्चा किए, जो उस समय इंग्लैंड में विचारधारा चल रही थी उसके बारे में चर्चा किए, और हम ये भी बात किए कि अंग्रेजों की आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को भारत में लागू किया। और आज उसी कड़ी में जो हमारा अगला टॉपिक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, आज हम बात करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताएं। तो हम आपसे यही आशा करेंगे कि हम आपको जितने भी शब्दों का प्रयोग करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत, आप हर शब्दों को अच्छे से जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको यह फायदा होगा कि आपको टॉपिक वीडियो देखने के दौरान ही समझ आ जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर आपको बोर्ड पे अक्षर स्पष्ट नहीं आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हिंदी दिया गया होता है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके रिवीजन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो विशेषताओं पे चलते हुए बात करते हैं। सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में इसे लागू किया। मेरे शब्दों को अच्छे सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं उसी लाइन को। सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया, और उसके बाद टॉमस मुनरो ने 1810 में संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। और इसके बाद टॉमस मुनरो ने 1810 में 1810 में इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। और उसके बाद एल्फिस्टन ने उसे बंबई प्रांत में लागू किया। तो यहां एक क्वेश्चन बनता है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले कहां लागू किया गया और किसने लागू किया। कुछ समझ रहे हैं ना, शब्दों को अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप हमारे शब्दों को समझ रहे होंगे तो आपको मुख्य परीक्षा के लेखन शैली में जरूर ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगा। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा मद्रास के बारामहल में। और कितने ईस्वी में लागू किया गया? 1792 ईस्वी में, 1792 में। और किसके द्वारा लागू किया गया? कर्नल रीड के द्वारा। अगर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को पूरे मद्रास प्रांत में किसने लागू किया, तो आपका आंसर होगा टॉमस मुनरो ने। कब लागू किया? 1810 में, और बंबई प्रांत में। और बंबई प्रांत में इसे लागू किसने किया? तो इसे बंबई प्रांत में इसे एल्फिस्टन ने लागू किया। तो हमने 5वें क्वेश्चन का भी जिक्र कर लिया और इसके पहले विशेषताओं के बारे में जिक्र किया। इसके बाद अंग्रेजों ने भूमि का अधिकार किसानों को दे दिया।
इसकी दूसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजों ने भूमि का अधिकार किसानों को दे दिया, यानी उसे भूस्वामी बना दिया गया और समय समय पर भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, यानी लगान निर्धारण किया जाता था। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अस्थाई बंदोबस्त में लगान फिक्स कर दिया गया था, अस्थाई कर दिया गया था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसलिए भारत में लाया गया अंग्रेजों के द्वारा क्योंकि अंग्रेजों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी, उनकी साम्राज्यवादी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। इसलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त में लगान बार बार निर्धारण किया जाता था, जिससे अंग्रेजों की आवश्यकताएं पूर्ति हो सके। और अंग्रेजों ने एक और काम किया, उन्होंने सारी भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जो सामुदायिक संपत्ति होती थी और जो बंजर संपत्ति होती थी उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन आ सकता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त करके, नीचे आ सकता है एबीसी, ऐसा आ सकता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सार्वजनिक भूमि अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं थी और बंजर भूमि किसानों के नियंत्रण में थी। तो जो बच्चे इस टॉपिक को अगर एक लाइन को दूसरे लाइन से नहीं जोड़ेंगे, अगर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा। क्योंकि हमने अभी तुरंत जिक्र आपके सामने क्या किया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यह विशेषताएं थी कि सामुदायिक भूमि अंग्रेजों के नियंत्रण में चली गई और बंजर भूमि भी अंग्रेजों के नियंत्रण में चली गई। और इसकी अगली विशेषताएं थी, किसानों को खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया गया। और इसकी अगली विशेषताएं थी, किसानों को खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया गया, यानी किसानों को भूस्वामी मान लिया गया। अब कृषक प्रत्यक्ष रूप से अपने लगान अंग्रेजों को देते थे। अब उन्हें लगान जमींदारों के माध्यम से अंग्रेजों के पास नहीं पहुंचाया जाना था। अब वे प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से अपने लगान, अपने टैक्स अंग्रेजों को देते थे। तो अभी हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विशेषताओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो हमने आपके सामने जितने भी शब्दों को जिक्र किया है, उसी चीजों को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे। तो हम बोर्ड पे चलते हैं। आप इसके पहले पॉइंट को देख सकते हैं विशेषताओं में। कर्नल रीड ने सर्वप्रथम 1792 में मद्रास के बारामूला जिले में इसे लागू किया। तो क्वेश्चन तो बनता ही है कि इसे सबसे पहले लागू किसने किया? तो कर्नल रीड ने लागू किया। आगे चलकर 1810 में टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू किया। और इसके बाद संपूर्ण मद्रास प्रांत में किसने लागू किया? टॉमस मुनरो ने लागू किया। और एल्फिस्टन ने इसे बंबई प्रांत में लागू किया। और इसके बाद एल्फिस्टन ने बंबई प्रांत में लागू किया। इसका अगला पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी मानकर भूमि का अधिकार दिया गया। इसका दूसरा जो विशेषता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों को भूस्वामी मान लिया गया और उसके बाद उन्हें अधिकार दिया गया, मींस पट्टा दिया गया। पट्टा, इतिहास में अधिकार को कौन से शब्दों का प्रयोग है? पट्टा दिया गया। तथा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, तथा समय समय पर भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया जाता था। और समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया गया और इस व्यवस्था में क्या किया गया?
सारे भूमि का सर्वेक्षण किया गया और सामुदायिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। और जो समुदाय जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, जो सामुदायिक संपत्ति होती थी, उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। बंजर भूमि भी सरकार के नियंत्रण में रखी गई और बंजर भूमि भी सरकार के नियंत्रण रखी। इसकी लास्ट पॉइंट है, किसान प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व भुगतान के लिए उत्तरदायी है और किसान प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व निर्धारण के लिए उत्तरदायी थे और किसानों को जमीन की खरीद बिक्री का अधिकार मिला और किसानों को खरीद की जमीन बिक्री का अधिकार मिला। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का एक और विशेषता रह गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूरे भारत के 51% क्षेत्र पे लागू था, जिसमें दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत के क्षेत्र शामिल थे। अब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम के बारे में जिक्र करेंगे। अब हम उसके परिणाम का विश्लेषण करेंगे। अगर इसे सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, अगर इसे कागज पर देखा जाए, अगर इसे किताबों के माध्यम से देखा जाए या सरकारी रिकॉर्डों के माध्यम से देखा जाए, तो वास्तविक रूप से भूमि का स्वामी किसान बन गया था। अब वे अपनी भूमि का क्रय विक्रय कर सकते थे। पूरी तरह से भूमि पर अधिकार किसानों का हो गया था। लेकिन इसकी दूसरी ओर इसका विश्लेषण करेंगे इन्हीं बातों का, तो हमें नजर आएगा कि जैसा हम किताबों में देख रहे हैं या सरकारी रिकॉर्डों में देख रहे हैं, अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्डों में देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं था किसानों की स्थिति। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से किसानों का और भी शोषण हुआ, क्योंकि दिन प्रतिदिन लगान की राशि बढ़ती जा रही थी, जिस कारण किसान भूमि को गिरवी रखकर साहूकारों एवं व्यापारियों से ऋण लेते थे और उन्हीं ऋणों को वे अंग्रेजों को चुकाते थे और यही ऋण दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि किसान दिन प्रतिदिन ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए और साहूकार एवं व्यापारी भी मनमानी रूप से किसानों का शोषण करने लगे। वे किसानों को जमीनों से बेदखल करने लगे, जिस कारण परिणाम यह निकला कि किसान अब मालिक न होकर मजदूर बन गए। मेरे शब्दों को अच्छे से समझिएगा, आपको अपने आंसर राइटिंग करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान अब वे मालिक से मजदूर बन गए। किसका परिणाम हुआ? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का परिणाम हुआ। सैद्धांतिक दृष्टि से सब कुछ अच्छा था, क्योंकि किसान अब भूस्वामी बन गया थे, अब उनका भूमि पर अधिकार था, वे अपनी भूमि को खरीद और बिक्री कर सकते थे। लेकिन इसका एक दूसरा परिणाम अगर देखें, इसका विश्लेषण अगर अच्छे से करें, तो हमें यह नजर आता है कि किसान और भी ज्यादा ऋणग्रस्तता के चक्र में बनते चले गए और साहूकारों ने भी उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया। तो इस कारण परिणाम यह निकला कि किसान मालिक से अब मजदूर बन गया। तो हम अभी जितने भी चीजों को जिक्र किए हैं, उसी चीज को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे। बोर्ड पे देखते हैं, विशेषताओं का एक और पॉइंट रह गया था, 3 पॉइंट पे जिक्र कर चुके थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र में लागू थी, जिसमें
दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत का क्षेत्र शामिल था। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आया कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लागू थी, तो आपके आंसर होगा 51%। एक और क्वेश्चन लागू हो सकता है, एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी कौन सी भू राजस्व नीति थी जो सबसे ज्यादा भारत के क्षेत्र पे लागू थी, तो आपका आंसर हो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्योंकि हम जब कल आपके सामने आएंगे तो एक और भू राजस्व नीति के बारे में जिक्र करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा महालवाड़ी व्यवस्था। और आप जो मुख्य रूप से तीन भू राजस्व नीति है, एक आपका अस्थायी बंदोबस्त, एक आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक आपका महालवाड़ी व्यवस्था। तो तीनों को आप देखिए अच्छे से। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही लागू थी, और रैयत का अर्थ होता है किसान। इस एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रैयत का क्या अर्थ होता है, रैयत का क्या अर्थ, आपका आंसर होगा किसान। आप बोर्ड पे फिर से चल के देख सकते हैं। परिणाम, जो भी हम परिणाम के बारे में विश्लेषण कर रहे थे, इसके पॉइंट को आप देखें। सैद्धांतिक दृष्टि से किसान स्वतंत्र स्थिति में था, स्वतंत्र स्थिति में था क्योंकि वह भूस्वामी था। अब वह क्या था, भूस्वामी था। किंतु व्यवहारिक रूप में किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। लेकिन इसका ठीक से विश्लेषण करेंगे तो हमें यह पता चलता व्यवहारिक रूप में किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और महाजनों के अधीन हुआ। और वे किसके अधीन हुआ, महाजनों के अधीन हुआ। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व के कारण किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, और अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ा। और यह कर्ज अपनी भूमि को गिरवी रखकर प्राप्त हुआ। और यह कर्ज कैसे प्राप्त हुआ, अपनी भूमि को गिरवी रखकर। आप बोर्ड पे फिर से देख सकते हो, फलतः किसान ऋणग्रस्त हुए, और इसका परिणाम यह हुआ कि किसान ऋणग्रस्तता के शिकार में बढ़ते ही चले गए और भूमि से बेदखल किए जाने लगे। और इसका एक और परिणाम हुआ कि अब उन्हें भूमि से बेदखल किया जाने लगा, किसके द्वारा, साहूकारों के द्वारा। इस तरह महाजनी शोषण के कारण वह किसान मालिक से मजदूर बन गए। और इसका जो सबसे निचला परिणाम हुआ कि कहां किसान भूमि के स्वामी थे, और इसका जो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा वह यह था कि अब किसान मालिक से मजदूर बन गए थे। तो यह हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था था। तो यह हमारा एक बड़ा सा टॉपिक खत्म हुआ। कल जब हम आपके सामने आएंगे तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में जिक्र करेंगे। तो कल जब हम आपके सामने आएंगे तो हम भू राजस्व नीति के हर टॉपिक को खत्म कर देंगे, क्योंकि हम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात तो कर चुके। आज रैयतवाड़ी हमारा खत्म हो गया और कल के वीडियो में हमारा महालवाड़ी व्यवस्था होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित या सिविल सेवा से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टॉपिक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी दिया गया, तो आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, मोबाइल पे भी इसकी जानकारी दी जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लेकर। गुड नाइट।